पहली बार मैंने जब 14 जनवरी को जो हमारा इवेंट हुआ तो मैंने महसूस किया कि लोग इंटरेस्टेड थे, वो समझ रहे थे कि ये मंत्र क्यों हो रहा है या हमने इस मूर्ति की यहाँ स्थापना क्यों की है और इस विषय पे जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। राधा रानी और कृष्ण जी के साथ हमने होली खेलनी है और ये फूलों की होली होगी। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक होली होगी जो कि आपको आमतौर पे नज़र नहीं आती है। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे फूलों की होली होगी। प्रेम की जो गंगा बह रही है उसमें आप गोते लगाइए, बहुत आनंदमय रहेगा। वहाँ पर प्रार्थना भी होगी, मंत्रों का उच्चारण भी होगा और भजन भी होगा। ब्लेस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल आज स्टूडियो में हाजिर हूँ बाके बिहारी का गुणगान करने के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि सेरू जी, जो कि बाके बिहारी जी के ऑर्गेनाइजेशन से एक ऐसी संस्था जो बिहारी जी को रिप्रेजेंट करती है और बिहारी जी का गुणगान करते हैं और उसको लेकर के बिहारी जी के मंदिर को लेकर के प्रारंभ कुछ चीज़ें शुरू की हैं, कुछ इवेंट्स शुरू किए हैं। आज हम स्टूडियो में बात करते हैं रवि सेरू जी से। नमस्कार, स्वागत है रवि सेरू जी आपको हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आज हम आपसे जानना चाह रहेंगे सबसे पहले आपके बारे में कि आप बाके बिहारी जी से कैसे जुड़े। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से इस कंट्री में हूँ और धार्मिक संस्थानों से जुड़ा रहा हूँ और कुछ वर्ष पूर्व मैं रिटायर हुआ और तब से मेरा ध्यान इस जगह पे जा गया कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जाऊँ, लोगों के साथ जुड़ूँ, उनके किसी काम आ सकूँ, ऐसी क्रियाओं में इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो उस सिलसिले में मैंने देखा कि जिस स्थान पे मैं रहता हूँ पोर्ट कोकिटलम में, उस जगह पे बहुत सारे हिंदुओं का ये था कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है जी। हालांकि सरी, बर्नबी, रिचमंड वगैरह में मंदिर हैं जी। मगर इतनी डिस्टेंस चल के हमेशा लोगों के लिए संभव नहीं था कि ये मंदिर वहाँ उस मंदिरों पर जा सकें। तो हमारे पास ऐसी बार बार लोगों की डिमांड थी कि भाई यहाँ पर कोई मंदिर क्यों नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम कुछ मित्रों ने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसा कार्य करें, कोई इनिशिएट करें कि हम ट्राई सिटी के लोगों की सेवा के लिए एक मंदिर की स्थापना करें और जिससे कि लोग वहीं पर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ना जाना पड़े और वहीं पर जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना कर सकें। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस होगी। अब ये मैं कृष्ण भक्त हूँ और थोड़ा बहुत मैंने भगवत गीता का भी अध्ययन किया है और हमारे साथ कुछ मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस कार्य में, वो बांके बिहारी जी के बहुत ही डिवोटी थे। तो इस वजह से उन्होंने और हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि एक हिंदू टेम्पल बनाएंगे जो प्राइमरीली डेडिकेटेड टू बांके बिहारी जी होगा। मगर जैसा कि हर हिंदू मंदिर में होता है कि सभी प्रकार की देवी देवताओं को उसी प्रकार सम्मान से स्थापित किया जाता है और उनको मानने वाले लोगों को भी हम सप्रेम आमंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सोचा कि हम बांके बिहारी जी का एक मंदिर ट्राई सिटी में बनाएंगे। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे रवि जी ने बताया कि बाके बिहारी जी का ट्राई सिटी में हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिंदू कम्युनिटी बहुत है, सनातन कम्युनिटी बहुत है, हर जगह हर किसी की आवश्यकता होती है कि एक मंदिर का होना। तो शायद ट्राई सिटी एक ऐसी जगह थी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, वहाँ पे मंदिर का अभाव था। तो उसको लेकर के रवि जी और हम इनकी पूरी टीम के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। तो रवि जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है या कब रजिस्टर्ड हुई और इसका आगे जाकर के क्या प्लान है? देखिए, ये भावना तो पिछले कई वर्षों से थी कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए और लोग घरों में आपस में थोड़ा बहुत कीर्तन भी करते थे, किंतु एक
फॉर्मल तरीके से एक मंदिर की स्थापना करने की इच्छा को अमल में लाने का ये पहली बार स्टेप लिया गया है। और करीब कुछ महीने पहले नवंबर के मिडिल में हम कुछ लाइक माइंडेड लोग मिले और हमने ये निर्णय लिया कि इस मंदिर को स्थापित करने के लिए अब एक इनिशिएटिव लेना आवश्यक है जी। तो उस समय हमने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई सिटी हिंदू कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक ट्रस्ट बना हुआ है और लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इस समय मेंबरशिप करीब करीब 450 लोगों की है। और इसमें केवल ट्राई सिटी के लोग ही नहीं हैं, इसमें लैंगली, सरी, डेल्टा, बर्नबी, रिचमंड और जगहों से भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। बहुत सारे लोग बांके बिहारी जी के खास प्रशंसक हैं, वो इस वजह से भी आए हैं और बाकी लोग मित्रों के साथ वहाँ पर आए हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांके बिहारी एक नाम ही जो दो शरीरों को एक करता है, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को एक करता है और उनका एक ही शरीर मानता है। तो उसी प्रकार बांके बिहारी जी का मंदिर, अब जैसे रवि जी ने बताया, बहुत जल्द ही ट्राई सिटी के अंदर किस तरीके से शुरू होगा उन्हीं के मुंह से जानते हैं कि क्या आप लैंड ले चुके हैं या आप कुछ प्लान है लैंड लेने का या किस प्रकार से आप उसको शुरू करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मंदिर और जो स्पिरिचुअल जर्नी है इसका मेन फोकस है डिवोटी जी। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम डिवोटीज के साथ काम शुरू करें। जी। देखिए, मंदिर एक मेगा मंदिर बनाना जिस तरह आजकल की स्थिति है, जिसमें लैंड की कॉस्ट है, बिल्डिंग कॉस्ट है, ये काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो बजाय इसके कि हम एक डिस्टेंट टाइम में वेट करें कि जब इतना धन एकत्र हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे, हमने ये सोचा कि ये भावना जो जिसके साथ हम जुड़े हैं इसको आरंभ कर दिया जाए। तो हम डिवोटीज के साथ जुड़े, हमने अनाउंसमेंट किया कि हम ये काम कर रहे हैं, अपने सभी मित्रों को कहा, उन्होंने अपने मित्रों से कहा और हम करीब करीब 550-600 लोगों को हमने कांटेक्ट किया और उनको अपने निर्णय के बारे में बताया। और अब हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक मंदिर जो फिजिकल मंदिर है उसको बनाने की क्षमता हमारे में आएगी, उससे पहले हम लोगों से जुड़ेंगे और कीर्तन की एक श्रृंखला को आरंभ करेंगे जिससे जो स्पिरिचुअल एनर्जी हम सोच रहे हैं शुरू करने की वो जागृत हो और सस्टेन्ड रहे। और धीरे धीरे जैसे जैसे धनराशि एकत्र होगी फिर हम आगे जाके एक जगह पे लैंड लेंगे और बिल्डिंग भी बनाएंगे। इस बीच में हमने 14 जनवरी को एक बहुत बड़े स्केल पे एक भव्य कीर्तन किया था जो कि पोर्ट कोकिटलम के कम्युनिटी सेंटर में एक बहुत बड़े हॉल में किया था। करीब करीब 300 से थोड़े से ज़्यादा लोग आए थे और बहुत ही अद्भुत कीर्तन हुआ। वहाँ पर हमने एक आचार्य हैं मैनिटोबा से, वो बहुत ही सुंदर उन्होंने भजन का आयोजन किया और लोग झूम रहे थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार लोगों को थिरकते हुए देखा, जबकि मैं खुद कभी बांके बिहारी जी के मंदिर में नहीं गया हूँ। नॉर्मल मंदिरों में गया हूँ जहाँ श्री कृष्ण जी की, श्री राम जी की इनकी मूर्तियाँ हैं, किंतु मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसको कोई नाचना नहीं आता, मुझे हैरानी हो रही थी कि उस समय कीर्तन के जो आवेश में जो माहौल बना हुआ था, आई फाउंड माई सेल्फ डांसिंग विद प्लेजर। इतना बढ़िया सुंदर भजन चल रहा था, इतना बढ़िया माहौल था कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अद्भुत अद्भुत काम किया जिन लोगों ने इसमें सारी मंदिर का आयोजन किया, स्थापित किया, भजन किया, तो बहुत बढ़िया काम किया। और हमारा जो फीडबैक जितना भी डिवोटीज के साथ आया बहुत ही पॉजिटिव था, लोग बहुत ही प्रसन्न थे और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट भी किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और अदरवाइज भी।
इसी का कारण, यही कारण है कि हमने बहुत जल्दी फिर मार्च में एक भव्य कीर्तन का आयोजन किया है जी। वो 31 मार्च को है। वो पोर्ट कोकिटलम कम्युनिटी सेंटर में है, मैबेट हॉल में। एड्रेस उसका है 2150 विल्सन एवेन्यू इन पोर्ट कोकिटलम। तो वो ऑलरेडी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 450 लोगों ने ऑलरेडी RSVP कर दिया है। हम उसके इंतज़ाम में लगे हुए हैं, करीब करीब सारा इंतज़ाम हो चुका है। तो भजन गाने वाले मैनीटोबा से फिर आएंगे और भी कुछ लोगों को हमने बुलाया है और प्रसाद का भी इंतज़ाम है। तो हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, जिस मर्जी देवी देवता में वो विश्वास करते हैं उन सभी देवी देवताओं को हम उस स्थान पर आमंत्रित करते हैं और भक्तों को कहते हैं कि आइए और इस समारोह में सम्मिलित हों। बहुत अच्छे। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जैसे ये क्या किसी एज ग्रुप के लिए इवेंट है, या आप उसको कैसे देखेंगे कि जैसे आजकल देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती किसी भी स्पिरिचुअलिटी को देख करके, या किसी भी तरीके से वो नहीं चाहती, तो उनको क्या एडवांटेज रहने वाला है इसके अंदर? और क्या हर कोई एज ग्रुप का व्यक्ति आ सकता है या कुछ एज ग्रुप व्यक्ति विशेष है? देखिए, जब हमने शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मेरी जानकारी के हिसाब से मैंने अपने हम उम्र के लोगों को अप्रोच किया, कुछ उनसे थोड़े से यंगर लोगों को भी अप्रोच किया। बट हमारी जो भक्तों की मंडली है उनमें से बहुत सारे लोग बहुत यंग हैं मेरे से भी। तो उन्होंने जो हमें सलाह दी कि भाई आप यूथ को भी इन्वॉल्व करिए, तो हमने एक्चुअली में बहुत सारे यूथ को कार्यक्रम में ही इन्वॉल्व किया। उनमें से कुछ वो पार्टली MC भी थे और कुछ और भजन गाने वाला भी एक यंग बच्चा था, बहुत सुंदर उसने भजन गाया था। और उसके अलावा जो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिसने हमें बहुत सफल किया वो ये था कि जो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे थे, जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, या जो जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर स्टेज को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, तो हमारे आयोजकों ने हर चीज़ को लोगों को सरल भाषा में समझाया पहले कि ये चीज़ यहाँ है तो इसका क्या महत्व है, या वो कोई मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने उनको समझाया। तो हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में या और मंदिरों में जो विशेष रूप से एक जो समस्या है वो ये है कि सब कुछ अगर संस्कृत भाषा में बोला जाता है या कोई भी विधि और विधान किया जाता है तो लोग उसको समझाते नहीं हैं। उसकी वजह से जो यूथ है और इवन एडल्ट्स भी वो काइंड ऑफ डिसकनेक्टेड रहते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये समझते हैं कि ऐसे ही कोई प्रपंच है, अपना 10-15 मिनट बैठ गए और चले गए। बट पहली बार मैंने जब 14 जनवरी को जो हमारा इवेंट हुआ तो मैंने महसूस किया कि लोग इंटरेस्टेड थे, वो समझ रहे थे कि ये मंत्र क्यों हो रहा है या हमने इस मूर्ति की यहाँ स्थापना क्यों की है और इस विषय पे जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। और वो सरल भाषा में, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में लोगों को बता रहे थे। उसकी वजह से मैंने देखा कि यूथ ही नहीं, इवन जनरल पॉपुलेशन भी बहुत ही इंटरेस्टेड थी इस काम में। लोग प्रश्न भी पूछ रहे थे बाद में। तो हम इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और करेंगे भी। ये बहुत अच्छी बात है रवि जी जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम भी देखते हैं कई मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के कि एक रिचुअल है, वो रिचुअल की तरह हो रहा होता है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो हमें नहीं बताया जाता। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस प्रकार से सभी को इन्वॉल्व किया जाता है। जब किसी को एक बार पता चलता है कि ये चीज़ इसलिए होती है तो वो 4 लोगों को और बताएगा, क्यों? और जब उसे पता चलेगा कि मुझे ये कहाँ से पता चला तो वो डेफिनेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉज है जो आप कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि 31 को मार्च को आपके कीर्तन है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो कितने बजे शुरू होगा और उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या लाइन से क्या क्या सर्विसेज दी जाएंगी उस इवेंट के अंदर, क्या क्या होगा, क्या क्या रिचुअल होंगे, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइएगा। देखिए, 31 तारीख को जो ये कीर्तन है, भव्य कीर्तन है, ये
पोर्ट कोकिटलम कम्युनिटी सेंटर जी। के मैबेट हॉल में है। ये फर्स्ट फ्लोर पे है और सबसे अच्छी बात ये है कि उनका अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट है और बहुत स्थान है पार्किंग का और पार्किंग फ्री है। तो और आप पार्किंग में पार्क करके फर्स्ट फ्लोर पे या तो एलिवेटर से या सीढ़ियों से आएँ और आपको वहीं पर मैबेट हॉल है, वहाँ हमारे वॉलंटियर्स भी होंगे। तो ये जो है प्रोग्राम 1 बजे से लेके 6 बजे से है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी आना चाहें आएँ। इसमें गणेश वंदना भी है जैसा कि हमेशा होती है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे कार्यक्रमों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको हम पहले ठीक से एक्सप्लेन नहीं करते कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और हम उसको सरल भाषा में हिंदी और अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे पास मैनिटोबा से आचार्य जी आ रहे हैं, वो बहुत ही मधुर आवाज़ है और उनका बहुत एक्सपीरियंस है। और पिछली बार की तरह ही मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी वो पूरे हॉल को थिरका देंगे अपने भजनों से और म्यूज़िक से। तो भजन होंगे। इसके अतिरिक्त इस बार ये होली का जो इस बार जो है फोकस है वो होली का है। राधा रानी और कृष्ण जी के साथ हमने होली खेलनी है और ये फूलों की होली होगी। तो हमने उन सब चीज़ों के लिए इंतज़ाम कर दिए हैं। तो फूलों का भी इंतज़ाम हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक होली होगी जो कि आपको आमतौर पे नज़र नहीं आती है। मैं यहाँ इस कंट्री में करीब 35 सालों से हैं, तो मैंने पहले कभी देखी नहीं है और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे फूलों की होली होगी। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, ये हिंदू मंदिर है। सदियों से हमारे सनातन धर्म में 8 विभिन्न किस्म की धाराएं हैं। वो सदियों से हम कोएग्जिस्ट करते हैं। प्रभु एक ही हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। आपको जैसा जिस रूप से आपने प्रभु की वंदना करनी है आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें राधा कृष्ण जी होंगे, वो तो श्योरली होंगे ही, और भी देवी देवता और उनके मानने वाले सभी आमंत्रित हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुओं के अलावा भी अगर कोई इसमें आना चाहे तो वो भी सादर आमंत्रित है। प्रेम भक्त से हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। और वहाँ पर उसके अलावा जैसे मैंने कहा फूलों की होली होगी और हम अपने मंदिर के बारे में जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत लोगों को अवगत कराएंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आगे जाके हम मंदिर को बनाने में धनार्जन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार डोनेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या क्या माध्यम हो सकते हैं डोनेट करने के, क्या आप बताएंगे? देखिए, हमारे वहाँ पर डोनेशन बॉक्स भी होंगे। अगर आप कैश देना चाहेंगे तो आप कैश भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये www.hinduculturalsociety.org है। आप अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको बताएंगे कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर में बैठ के आराम से ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए भी donate@hinduculturalsociety.org। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, donate@hinduculturalsociety.org। उस पर डोनेट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करिएगा 604-944-0622। और भी कई फ़ोन नंबर हैं, तो ये एक नंबर है जो मुझे याद है, 604-944-0622। हमारे इसमें और भी प्रावधान हैं। हम आगे जाकर यूथ और एडल्ट्स के लिए भी आध्यात्मिक प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप है वो एब्सोल्युटली फ्री है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और अगर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कोई प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप वॉलंटियर्स बन सकते हैं। आप अगर वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर वॉलंटियर का भी प्रोविज़न है, तो आप अपना नाम लिखा सकते हैं। इस समय भी हमारे पास करीब 45, जब मैंने कल तक काउंट किए थे, 45 से ऊपर वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। लोगों में बहुत उत्साह है इस काम के लिए।
तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ एक बार फिर, और इसमें 31 तारीख को आएँ। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 31 तारीख को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कार्यक्रम है कीर्तन का। ये है 2150 विल्सन एवेन्यू इन पोर्ट कोकिटलम। पार्किंग नीचे अंडरग्राउंड है, फ्री पार्किंग है और बहुत पार्किंग है। आप आएं और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। तो सरी से भी देख रहे सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप सरी में हैं तो आप एज ए वॉलेंटियर भी साइन इन कर सकते हैं, और अगर आप सरी से बाहर हैं, यूएस में या कहीं भी हैं, तो आप ऑनलाइन भी डोनेशन दे सकते हैं। तो डोनेशन के लिए जैसे रवि जी ने दिया वो स्क्रीन पे हम दिया जाएगा नंबर, और कोई भी आप संपर्क करना चाहते हैं रवि जी से या रवि जी की टीम से, तो आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद रवि जी आपका ब्लास्ट टीवी में आने के लिए, और आप हमारे दर्शकों को अंतिम जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें आपने ये मौका दिया कि हम अपनी मंदिर के बारे में लोगों को बता सकें। जी, मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ओपन फोरम है, प्रेम का फोरम है। आप प्रेम पूर्वक आएँ और प्रेम की जो गंगा बह रही है उसमें आप गोते लगाइए। बहुत आनंदमय रहेगा। वहाँ पर प्रार्थना भी होगी, मंत्रों का उच्चारण भी होगा और भजन भी होगा और नाच गाना भी होगा। प्रभु की सामने फूलों की होली होगी। तो बहुत ही आनंदमय वातावरण होने जा रहा है। इसका लाभ उठाइए। आपको आपकी क्षमता हो, आपकी इच्छा हो तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी बहुत ही सप्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।